हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य 071 में। पिछली वीडियो में है जो हमारा हिंदी निबंध का टॉपिक कंप्लीट हो गया था। आज हम हिंदी आलोचना टॉपिक है जो वह स्टार्ट करेंगे। आज हम हिंदी आलोचना के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आलोचना क्या होती है। आलोचना को इंग्लिश में है जो हम क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। आलोचना का अर्थ होता है अच्छी तरह से देखना। किसी भी विधा के है जो लक्षणों को ध्यान में रखकर उसके गुण दोषों को का है जो विवेचन करना ही आलोचना माना जाता है। आधुनिक युग के है जो साहित्यिक चेतना पर पाश्चात्य प्रभाव पड़ने के साथ है जो हिंदी में आलोचना का है जो जन्म हुआ था, जिसका सूत्रपात है जो भारतेंदु और उनके मंडल के साहित्यकारों ने है जो विभिन्न पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से किया था। जो हमारी हिंदी आलोचना है इसको हम है जो 4 भागों में विभक्त करते हैं। सबसे पहला आता है भारतेंदु युग, फिर आता है द्विवेदी, फिर आता है शुक्ल, उसके बाद लास्ट में आता है शुक्लोत्तर, जिसको हम आधुनिक या समकालीन युग भी कहते हैं। आज की वीडियो में है जो हम सबसे पहले भारतेंदु और द्विवेदी युग की जो आलोचनाएं हैं या आलोचक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है जो भारतेंदु युग है। आधुनिक आलोचना का आरंभ भारतेंदु के नाटक शीर्षक निबंध से माना जाता है। जो आधुनिक आलोचना है उसका आरंभ है जो भारतेंदु द्वारा लिखित नाटक शीर्षक एक निबंध है जिसका शीर्षक नाटक दिया गया है, उससे है जो आलोचना का आरंभ माना जाता है। उसके बाद आगे भारतेंदु के द्वारा लिखित आलोचनाएं देख लेते हैं। भारतेंदु ने कालिदास, जयदेव, सूरदास आदि कवियों की परिचयात्मक आलोचना लिखी है। इन्होंने है जो कालिदास, सूरदास और जयदेव पर है जो आलोचनाएं लिखी हैं, जिसका जो है आलोचना का आधार है जो वह परिचयात्मक रहा है। परिचय दिया गया है इसमें उन्होंने, तो इनकी है उन्होंने आलोचनाएं लिखी हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनको है जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को आधुनिक आलोचना का जनक माना जाता है। इनके द्वारा लिखी गई हैं आनंद कादंबनी में संयोगिता स्वयंवर और भंग विजेता की विस्तृत समालोचना प्रस्तुत की है। इन्होंने जी ने है जो अपनी इनकी पत्रिका है आनंद कादंबनी में, उसमें इन्होंने संयोगिता स्वयंवर और भंग विजेता की है जो विस्तृत रूप में है जो आलोचना समालोचना प्रस्तुत की है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं पंडित बालकृष्ण भट्ट। समालोचना का जो सूत्रपान है वह शुक्ल जी समालोचना का सूत्रपान भट्ट जी और चौधरी साहब से ही मानते हैं। तो इन्होंने कौन कौन सी लिखी हैं। इन्होंने है जो हिंदी प्रदीप में सच्ची समालोचना शीर्षक से संयोगिता स्वयंवर की आलोचना प्रस्तुत की। इन्होंने नील देवी, परीक्षा गुरु, एकांतवास योगी आदि की आलोचनाएं प्रस्तुत की हैं। इनकी जो आलोचना है वह तुलनात्मक आलोचना रही है। इन्होंने है जो सबसे पहले तो इन्होंने हिंदी प्रदीप, इनकी जो है इनके द्वारा शुरू की गई पत्रिका है हिंदी प्रदीप, उसमें है जो संयोगिता स्वयंवर की आलोचना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने नील देवी, परीक्षा गुरु और एकांतवास योगी की भी है जो आलोचनाएं प्रस्तुत की हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं द्विवेदी युग। ये हमारा भारतेंदु युग हो गया था। उसके बाद हम द्विवेदी युग के बारे में देखते हैं। द्विवेदी युग में सबसे पहले आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने है जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी कालिदास की समालोचना, कालिदास की निर्कुंशता, आलोचनांजलि, समालोचना, समुच्चय, साहित्य लाभ आदि आलोचनाएं लिखी हैं। ये द्विवेदी जी की, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई आलोचनाएं हैं। इन्होंने है जो सरस्वती के माध्यम से हिंदी आलोचना को एक नई दिशा प्रदान की थी। इन्होंने प्राचीन कवियों तथा आधुनिक साहित्यिक मान्यताओं को है जो अपनी आलोचना का विषय बनाया है। वहीं जो इनकी आलोचना का दृष्टिकोण है वह है जो नैतिकवादी रहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद नेक्स्ट आते हैं पदम सिंह शर्मा। पदम सिंह शर्मा द्वारा लिखित बिहारी और सादी तुलनात्मक आलोचना है। इन्होंने है जो पदम सिंह शर्मा ने है जो तुलनात्मक आलोचना का आरंभ 1907 ईस्वी में किया था। इन्होंने है जो बिहारी और सादी की तुलनात्मक आलोचना की थी। बिहारी और सादी, सादी है जो फारसी कवि हुए हैं, इनको है जो तुलनात्मक आलोचना का है जो जनक भी माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने 1910 ईस्वी में अपने हिंदी नवरत्न में हिंदी के प्रमुख 9 कवियों सूर, तुलसी, देव, बिहारी, केशव, भूषण, मतीराम, कबीर,
हरिश्चंद्र की विस्तृत आलोचना की है। इन्होंने है जो अपने हिंदी नवरत्न में है जो हिंदी के 9 कवियों की है जो विस्तृत आलोचना की है। इसमें आलोचना का जो आधार रहा है वह तुलनात्मक रहा है। इन्होंने है जो देव बड़े के बिहारी विवाद प्रारंभ किया था। इन्होंने देव को श्रेष्ठ बताया है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा लिखी गई आलोचनाएं हैं। बाबू श्याम सुंदर दास ने साहित्यालोचन 1922 ईस्वी, भारतीय नाट्यशास्त्र 1926, गोस्वामी तुलसीदास 1928, हिंदी भाषा और साहित्य 1930, रूपक रहस्य 1931 और भाषा रहस्य 1935। ये इनके द्वारा लिखी गई आलोचनाएं हैं बाबू श्याम सुंदर दास। इसके अतिरिक्त है जो इनको है जो अध्यापकी आलोचना भी इन्होंने है जो शुरू की थी, आरंभ की थी अध्यापिका आलोचना। इन्होंने तुलसीदास और भारतेंदु पर है जो गवेषणात्मक आलोचना भी प्रस्तुत की थी बाबू श्याम सुंदर दास जी ने। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने हिंदी आलोचना के अंतर्गत भारतेंदु और द्विवेदी युग के बारे में पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।